हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 39 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए, अभी तक अगर आप लोगों ने पीटीटी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अपना फॉर्म आज फिल कर दीजिए, क्योंकि आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आज हो गई है 30 तारीख। तो आज जल्दी से फॉर्म भर दीजिए आप लोग। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज दिन का समय है। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 52। नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। क्या बोल रहा है? नीचे शब्द दिए गए हैं, अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखना है आप लोगों को। तो गयंद का अर्थ व्यंजक क्या होगा? गैंडा, बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गयंद का अर्थ व्यंजक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गयंद का अर्थ होता है यानी कि बड़ा हाथी। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मूढ़चेता का व्यंजक शब्द क्या होगा? मूर्ख, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, डी है आलसी। मूढ़चेता, इसका अर्थ व्यंजक शब्द क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संभावना, उत्प्रेक्षा, उपमा या अनुप्रास। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है गाइस। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है विभावना, उदाहरण, विरोधाभास या दृष्टांत। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास अलंकार। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद, रति। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, स्थायी भाव आपको याद करने पड़ेंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो स्थायी भाव है, यहाँ से देखिए 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वेद। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आप लोगों को कई बार बताया और हर क्लास में आप लोगों को बताता हूं कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है, आखिरी वाला, वो आपका प्रत्यय होता है। तो तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, तिरस्कार में हो जाएगा तिरस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा आप लोग, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस लेकर आ रहा हूं, उन क्लासेस को देखते चलिए। आप लोग डेली आप लोगों की क्लासेस चल रही, चाहे हिंदी की हो, राजस्थान जीके की हो, सामान्य ज्ञान की हो, या टीचिंग एप्टीट्यूड की हो, या रीजनिंग की हो, सभी क्लासेस देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से परखिए। किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या पूछ रहा है, अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अतिथि, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। अब देखिए इसमें ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। अतिथि, अतिरिक्त, अत्यंत, अतिधन अंत, अतिधन आचार, अतिथि, अतिथि, लेकिन अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त, अतिधन रिक्त, अत्यंत, अतिधन अंत, अत्याचार, अतिधन आचार, अतिथि। अतिथि जो है ना, इसमें नहीं होगा उपसर्ग, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, शब्द का अर्थ अपरिवर्तित रहता है, सी शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, डी शब्दों के अर्थ में न्यूनता आती है। बताइए क्या आंसर होगा। उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है, उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। इसे आप याद कर लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। जैसे कि इसमें देखिए कालिमा दिया है कि कालिमा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, कालिमा, इमा, इमा, इमा। तो वैसे तो इमा होना चाहिए, ऑप्शन में इया दिया है, तो वैसे तो मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए, इमा होना चाहिए, इमा, ऐसे कालिमा। तो इमा जो है आपका लास्ट वाला जो शब्द है वो प्रत्यय हो गया, तो इमा जो है ना इसमें प्रयुक्त होगा प्रत्यय, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे या दिया है या नहीं, इमा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रश्न संख्या निर्देश प्रश्न संख्या 60 से 61, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। शीर्षक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, शीर्षक कैसे लिखा जाता है, शीर्षक को लिखने का तरीका क्या, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए अगर आप लोग शीर्षक लिखते हैं ना, तो शीर्षक को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। शीर्षक को आप लोग ऐसे लिखेंगे, सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही यूनिक और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ हर क्लास में। सारी क्लासें देखिए, आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हिंदी का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे अगर आपने हमारे बताए हुए क्वेश्चंस को अगर देखा तो। आगे आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है जरा बताइए आप लोग। मंत्रिमंडल को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल अगर आप लोग लिखते हैं मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, करण, अपादान। बचपन में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से। बचपन में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद हो या ना याद हो, अभी भी अगर ना याद हो तो आप इसे याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में उड़ा देंगे अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, तो आप ये ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को यूं उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाएगा पेपर में, ये मेरी बात मान लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, इसमें जो मेन जो कॉमन है क्या बोल रहा है, वाक्य में से कौन सा कारक है। इसमें जो से है ना ये मेन कॉमन है। तो अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से तो अपादान हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 लाइक की उम्मीद करता हूँ, 1 लाइक की। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना तो आप लोग भी 1 लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, रुपया ना पैसा ना आपका टाइम, सिर्फ अपनी मेहनत का 1 लाइक। तो 1 लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, सपोर्ट कीजिए, 1 लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप पीटीटी 2024 बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, खासकर हिंदी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या सभी बच्चे देखिएगा,
स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है भैया मेरे? भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है? स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है सही कर लीजिए। हाँ ये वाला, इसमें अपादान कारक नहीं होगा, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न लग रहा है। वह घर से बाहर गया, वाक्य में से कौन सा कारक है? अब इस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूज़न लग रहा है। ट्रिक क्या है? कर्ता ने को, कर्म को, करण से। अब देखिए करण से में भी आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है और इसमें भी से आ रहा है। करण में भी से आ रहा है और अपादान से, अपादान में भी से आ रहा है। संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा लग रहा है। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अपादान होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो अपादान होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको सही जवाब जो बताया है, मैंने आंसर आपको बताया है, वो अपादान ही होगा। वैसे करण में भी से आ रहा है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन गलत है या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है, तो अपादान ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैंने आपको करा दिया, स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है? स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है? विस्मरण होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो मैं आपको करा चुका हूँ। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 65। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। ध्यानपूर्वक देखेगा। जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं असंदिग्ध। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम कहते हैं अभियुक्त, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या कठिन वाक्य? मोहन को हिंदी पढ़नी है, मोहन को हिंदी पढ़नी है ना, और इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ पर गया। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? जान पर खेलना, जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जान पर खेलने का अर्थ होता है जोखिम उठाना, यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 68 से 69। निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है? कर्म, करना, काम, प्रतिक्रिया। बताइए क्या आंसर होगा। क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है? क्रिया का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा, अनुज, आगे, ज्येष्ठ। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना, आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर नीचे आना। आसमान पर चढ़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। तो आसमान पर चढ़ना यानी बहुत अभिमान करना। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे हैं जो इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें। आंसू पोंछना, इसका मुहावरा क्या होगा? रोना, धीरज देना, हंसना, कोई नहीं। आंसू पोंछना, आंसू पोंछना का मुहावरा क्या होता है? आंसू पोंछना यानी कि धीरज देना। अगर आप फेल हो जाते हैं और आप रो रहे हैं तो आपके घर वाले आपको धीरज दे रहे हैं, आपको चुप करा रहे हैं कि अगले साल भी देखा जाएगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है, मेहनत करना और पास हो जाओगे तुम। तो घर वाले आपको धीरज बना रहे हैं, यानी ढांढस जिसे बोलते हैं। तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा।
निर्देश प्रश्न संख्या 72-73 निम्न में से एकार्थी शब्द बताइए। ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया इसका एकार्थी शब्द क्या होगा? ऊंचा नीचा, बेगार नीचे, उपयुक्त। ऊपर कहा गया इसका एकार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उपयुक्त, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन होने वाला, इसका एकार्थी शब्द क्या होगा? प्रतिदिन, दैनिक, दिन, समय। प्रतिदिन होने वाला, तो प्रतिदिन होने वाला इसको क्या कहते हैं? प्रतिदिन होने वाला यानी इसको दैनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 74-75 दिए गए शब्दों के पर्याप्त समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। प्रसन्नता का समानार्थक शब्द क्या होता है? इच्छा, रुचि, पुलक या चिंता। पर्यायवाची भी बोल सकते हैं आप लोग। प्रसन्नता का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसको कहते हैं पुलक, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नभ, सोम, पयोद या हेम। पर्यायवाची शब्द जल्दी से आंसर दीजिए। पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेघ का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी बोल सकते हैं आप लोग। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पयोद हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76 से 77 दिए गए मुहावरों और लोकोत्तरियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या बोल रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी। इसका मुहावरा क्या होता है? गलत न्याय, दूध और पानी अलग अलग होना। सही न्याय, दूध में पानी मिला होना। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मुहावरा क्या होता है? इसका मुहावरा होता है सही न्याय, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दांत पीसना। इसका मुहावरा क्या होता है? अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक निराश होना, अत्यधिक निडर होना। दांत पीसना, दांत पीसना का मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। दांत पीसना, अत्यधिक क्रोध करना। देखिए मुहावरे को करने के लिए आपको जो मेन इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं उनको कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 39 दिन आप लोगों के पास सिर्फ बचे हैं। तो 39 दिन में आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस। पढ़ने का जो समय था वो अभी भी है, अगर आप चाहें तो अभी भी तैयारी कर सकते हैं जीरो से भी। निर्देश प्रश्न संख्या 78 से 89 दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर वाले वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर के विकल्प को चुनना है आप लोगों को। ठीक है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, इसमें त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न का कोई भी हल नहीं कर सका। मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि किसमें त्रुटि होगी। अब देखिए, मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया, अब ये बोलेंगे कि मैं उस प्रश्न को हल कर लिया, ये बोलेंगे आप, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें त्रुटि हो जाएगी। 80 से 81 दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा, लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें आप लोग। अगर आप पीटीटी 2024 या बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह खालिस्तान हो सकता है। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। असाध्य, आक्रामक, जटिल, दुर्गम। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह असाध्य हो सकता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
एक ना एक दिन परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है, इस बात में कोई खालिस्तान नहीं है। संदेह, भ्रम, दुविधा, असत्य। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई क्या नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, गांठ में बांधना, इसका अर्थ क्या होता है? मुहावरा भी बोल सकते हैं, लोकतत्व भी बोल सकते हैं। खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठना, मजबूत करना। कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मुहावरे, लोकतृतियाँ, अर्थ, इनको एक ही कहा जाता है। खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठाना, मजबूत करना। गांठ में बांधना, इसका मुहावरा क्या होगा या अर्थ क्या होगा इसका? खूब याद करना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? जब आप इसे तोड़ना सीख लेंगे, जब आप इसकी संधि करने लगेंगे ना, तो आप संधि विच्छेद यूं चुटकियों में उड़ा देंगे। मन धन योग, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? मन धन योग। तो ये विसर्ग के निशान देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? मनयोग में, मनयोग में हो जाएगी विसर्ग संधि। आसानी से कर सकते, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, द्वंद्व समास है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। द्वंद्व समास होता है यानी जिसके सभी पद प्रधान हो। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, तद्भव शब्द कौन सा है? जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें हिंदी भाषा का शब्द कौन सा होगा? अमरूद, आमदनी, ऑफिस, अनमोल। अनमोल जो है ना, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? अनिल, समीर, खग, विहग, अनाथ, सनात, तन, काया। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनाथ, सनात आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। है, अच्छी, वाजी, तुरंग। देखिए अच्छी जो है ना, ये आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि है हुआ, वाजी हुआ और तुरंग हुआ, ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। लेकिन अच्छी जो है ना, ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 88 से 89 नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवयित्री कैसे लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए कवयित्री अगर आप लिखेंगे तो कवयित्री को लिखने का जो तरीका है ना वो क्या है, कैसे लिखा जाएगा कवयित्री? कवयित्री को लिखने का तरीका ये रहा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? अंतर्ध्यान ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 90 से 91, प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमल है, बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? वरदान, अभिशाप, परिताप, पश्चाताप। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पर क्या आएगा? सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? अभिशाप है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता, सार्थकता। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? अब जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। अगर आप लोगों ने इसे याद कर लिया, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा देंगे, ये मैंने आपको बोला था। देखिए ये क्वेश्चन और आ चुका है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संबंध में क्या आता है? हे, अरे, ओ। हे, अरे, ओ।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। तो इसमें संबंध पूछ रहा है अजी ओ अरे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संबंध का के की रा रे री हे अरे ओ भी आ सकता है। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और इस ट्रिक को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो स्त्री के वशीभूत हो, 5 नहीं, इस पर आप कई स्टार लगा लीजिए। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रैण, प्रेम। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? जो स्त्री के वशीभूत हो उसको कहते हैं स्त्रैण, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर साय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, ये आपको बताना है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, यानी वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दशरथ सुत तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तुलसीदास, कबीर, केशवदास, सूरदास। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी भाषा। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार्य। देखिए इसमें जो कबीरदास की जो बोली वो सदुक्कड़ी बोली होगी, और सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। इसमें रचनाकार की पंक्तियां पूछ रहे हैं, दशरथ सुत तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये किस रचनाकार की पंक्तियां, ये आपको बताना है। तो ये जो है ना कबीर की पंक्तियां, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बताइए क्या आंसर होगा? 5 स्टार लगा ली इस पर भी। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ, ये आपको बताना है। मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, इसमें भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के खालिस्तान हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या डर? बताइए क्या आंसर होगा। मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या काम है, इसका अर्थ क्या होता है? कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लोटा शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। लोटा शब्द कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। देखिए लोटा जो है ना ये आपका देशज शब्द हो जाएगा, और इस पर आप लोग 5 स्टार नहीं, 10 स्टार भी नहीं, कई स्टार लगा लीजिए। पेपर में आने वाला क्वेश्चन, राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने राजस्थान पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताए, ईमानदारी के साथ में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।